दोस्तों, मैथ मज़ा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में टाइम टेबल और आपके 2 सब्जेक्ट हिंदी का हमने मॉडल पेपर हल करा दिया था। आज हम विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन पेपर में भी आपका आएगा। आप मन से पढ़ते रहिए क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें कि ऐसी वीडियो हमारी लगातार आपको मिलती रहे। तो हम देखते हैं, समय 3 घंटा 15 मिनट है। आपको सभी पेपरों में 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा। 70 नंबर का है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में क ख ग में विभाजित है। जैसा निर्देश दिया गया, आप निर्देश को पढ़ सकते हैं। तो हम खंड क देखते हैं। खंड क में हमारा फिजिक्स दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान। तो खंड क के प्रश्न का पहला प्रश्न है क, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है तो अवतल दर्पण में बनेगा। वो देख सकते हैं आप, अवतल दर्पण में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। ओम मीटर, लेकिन इसमें ओम मीटर में ओम मीटर होगा, लेकिन इसमें स्क्वायर दिया है जो गलत है, ये नहीं रहेगा, ओम मीटर बस होगा। ग प्रश्न दिया हुआ कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा की युक्ति को करने को जनित्र या जनरेटर कहते हैं। आप देख सकते हैं जनरेटर पहला दिया हुआ है। घ दिया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षाभि द्वारा, परितालिका द्वारा, तो पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। प्रश्न 2 का क दिया है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। तो आप जान सकते हैं कि वाहनों के दृश्य के लिए दर्पण की वरीयता उत्तल लेंस को दिया जाता है, क्योंकि उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए कार्यरत होता है। इसलिए हम वाहनों के शीशे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरे का क होगा। ख दिया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो आप सूत्र जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो एक ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। 1 फोकस, ठीक है, आप इसको जान सकते हैं। इसी सूत्र पे सब सवाल लगेंगे। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर ग, दूसरा का ग दिया है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट चैप्टर को पढ़ना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ग प्रश्न दिया है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो जरा दृष्टि दोष में ये होता है कि दूर की भी वस्तु नहीं दिखाई देती है और नज़दीक की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसको दूर करने के लिए इसका निवारण होता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके निवारण के लिए। प्रश्न नंबर 3 का क दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। आप परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह निश्चित दोनों में अंतर भी आता है। और दिया सूत्र कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के 5 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने का प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आप 2 सूत्र लगेंगे इसमें। एक सूत्र आप लगा सकते हैं, F बराबर R/2, और दूसरा सूत्र वही जो पहले हम आपको बताएं, 1/v बराबर, इस पर अप्लाई करेंगे। तीसरा के क के लिए कि कुछ गड़बड़ी के कारण हो गया था ऐसा, तो R/2 बराबर, आप ये सूत्र एक कर लेंगे। और एक सूत्र और हम बता देते हैं आपको, एक सूत्र और जो हम पहले बताए, जिस पर चर्चा किए हैं कि 1/1/v बराबर, प्रकाश से और विद्युत से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, तो आप इनको ज़रूर भौतिक विज्ञान में इसे देख लें। देखते हैं कि लेंस क्या है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लेंस के प्रथम फोकस और लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनना किरण आरेख खींचिए।
किरण आरेख खींचना आप देख लीजिएगा, क्योंकि सभी जो किरण आरेख खींचे गए हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रश्न नंबर ख देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम तथा पदार्थ की किसी अन्य तार के प्रतिरोध तो क्या किसी की लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है। इस सवाल को देख सकते हैं यहाँ पे। सवाल को छोड़कर आप कोई और सवाल जैसे नीचे दिया हुआ कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम तथा 20 ओम, क्योंकि यह उससे हल्का है, सरल सवाल है। विद्युत विभवांतर का परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएँ तो समतुल्य प्रतिरोध कीजिए। तो विभवांतर का परिभाषा आप लिख सकते हैं कि इकाई धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट है। और इस जो सूत्र दिया समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में, इसको आप देख सकते हैं। एक समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये सूत्र होता है। और श्रेणी क्रम का हम सूत्र बताते हैं कि r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। विद्युत से निश्चित क्वेश्चन आएंगे, आप चैप्टर को जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर का आप चित्र देख लेंगे। विद्युत मोटर का चित्र ऐसे बनाना है, ऐसे करके एक चरकोन सा इसमें लगा देंगे, ऐसे। रुक जाइए, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। इस तरह, ठीक। यहाँ पर ब्रूस लग जाएंगे। अब ब्रूस लग जाएंगे, ये पोल चुंबक पोल हो जाएंगे। नामकरण आप जरूर करिएगा, क्योंकि नामकरण नहीं करेंगे तो चुंबक बैटरी, यहाँ पर बैटरी दिखा दीजिएगा। चुंबक ब्रूस है, कार्बन ब्रूस है यहाँ पर। और इसके संरचना के बारे में आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। खंड ख में आपको केमिस्ट्री मिलेगी। केमिस्ट्री में आप सूत्र का देखिए दिया हुआ है, पहले ही क में दिया है कि जिंक और कॉपर सल्फेट रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। यह रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस यौगिक में OH की क्रियात्मक समूह हैं। OH की क्रियात्मक समूह इस दूसरे में ब्यूटेनॉल में। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में आप उदाहरण देख लीजिएगा, आएगा जरूर। बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि का फार्मूला होता है, आप फार्मूले को देख सकते हैं। फार्मूला कुछ ऐसे कि NH4HCO3 प्लस NaCl बराबर तीर लगा के आप लिख सकते हैं NaHCO3 प्लस NH4Cl। इसमें CO2 डालेंगे तो हमें 2NaHCO3 प्राप्त होगा। जो यह बेकिंग सोडा का उपयोग है कि आग बुझाने में, पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है। दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में का IUPAC नाम लिखिए। IPSC नाम जरूर आप याद करिएगा, क्योंकि IPSC नाम नहीं याद करेंगे तो आपके जान लीजिए कि 2 नंबर तो निश्चित
नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आईपीसी नाम जरूर आएगा। प्रश्न क दिया हुआ है कि देख रहे हैं प्रश्न क में दिया CH3 बॉन्ड CH3 CS2 CH2 दिया हुआ है, तो इसका है 4 मैथिल ब्यूटेनाइक अम्ल, और दूसरे का होगा 2 क्लोरी ब्यूटेनॉल। ख दिया कि संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं के संक्षारण की 2 विधियां लिखिए। संक्षारण का मतलब जंक लगना लोहे ऊपर, जैसे मूर्छा जेके कहल जाला, मूर्छा जंक लगल। तो वायुमंडल में नमी के कारण लिखेंगे कि वायुमंडल में नमी के कारण CO2 या SO2 या NO2 या H2S के कारण जंक लग जाना। जैसे कापर में देखेंगे जो तांबे का लोटा वोटा होता है उसमें नीले रंग का लगता है, लोहे में जंक लग जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आप इसे देख लेंगे। कार्बन यौगिक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, समजाति श्रेणी, और निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। जो इस दोनों में से आता हो आप उसको कर सकते हैं। खंड ग हम देखते हैं, बायो दिया है, बायोलॉजी। खंड ग में प्रश्न नंबर 9 है, क निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें अंडाशय, गर्भाशय या शुक्रवाहिका में मादा जनन का भाग नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला है, क्योंकि कोयला ही ज़मीन में हजारों साल पहले दब के बना हुआ था। जीवाश्म ऊर्जा का वही स्रोत है, क्योंकि पवन, सौर ऊर्जा सब जल विद्युत नहीं होगा। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है। पवन चक्कियों का उपयोग यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वह जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पादक क्या हैं। इसको देख सकते हैं आप। स्वपोषी पादप दिया है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ निम्नांकित चित्र बनाइए। आप चित्र पुष्प का, शरीर का, आंत बड़ी या छोटी, लेकिन हृदय का जरूर आप देख लीजिएगा। DNA RNA का देख लीजिएगा। चित्र सहित उसका व्याख्या करने के लिए जरूर आएगा। 4 चित्र कम से कम आप पुष्प का, बीजांड, इसके बाद RNA, DNA, माइटोकॉन्ड्रिया, हृदय का आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल जरूर उठेंगे। दिया हुआ है कि जैव निम्नलिखित पदार्थ पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो यह जैव कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ देखिए आ गया। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आप एक चित्र याद रहेगा। तो अब लिंग गुण सूत्र देखिए आ गया। मानव में लिंग निर्धारण से भी एक क्वेश्चन उठ गया है, आप इसका भी चित्र बनाकर देख सकते हैं। जीवाश्म क्या है, ये जैव विकास प्रक्रिया में क्या दर्शाता है। दिया है कि मानव पाचन तंत्र का निम्नांकित देखिए। चित्र के लिए आपको बोले हैं ना कि चित्र जरूर याद कर लिया कि आमाशय शुद्धांत होने वाले पाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पादप में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण। आप बायो के लिए चित्र के लिए हृदय का चित्र। एक बार DNA RNA का चित्र। ब्लड से कुछ क्वेश्चन आपको उठ सकते हैं। बायो के लिए चित्र वाला जरूर याद करिएगा, क्योंकि चित्र से जरूर क्वेश्चन उठेंगे। आप चित्र निश्चित याद करिए। हृदय का ये सब चित्र आएंगे। आगे इसी तरह बने रहिए। आगे की वीडियो के लिए और सब्जेक्टों का मॉडल पेपर हम हल करा देंगे, और आप फिजिक्स में ज़रूर याद कर लीजिएगा। विद्युत और प्रकाश का पूरा चैप्टर एकदम कंठस्थ होना चाहिए, उससे आएंगे ज़रूर क्वेश्चन। और इधर DNA RNA, हृदय जो बताए हैं सब इनका चित्र ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन उठेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।